नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज देखो, मैं आपको जो रिवाइज्ड रिजल्ट आपकी जो हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं, मैं एक पेपर देखकर एक अनुमान के आधार पर आंसर की से मिलाकर एक अनुमान के आधार पर मैं ये आइडिया लगाकर मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ, है ना। ये जो आपका जो फाइनली रिजल्ट है, रिवाइज्ड रिजल्ट, वो अभी तक आया नहीं है। आते ही मैं आपको और सही जानकारी जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी जाएगी वो और उपलब्ध करवा दूंगी। ये मैंने पेपर से आंसर की जो आई थी पहले, उससे मैच करके ये एक अनुमानित आधार पर मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ कि इन क्वेश्चंस में आपको या तो बोनस अंक मिल सकते हैं या इनको डिलीट किया जा सकता है, या इनमें से बोर्ड कौन से आंसर को सही माने। देखो, वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ना तो मैं कोई बोर्ड की मेंबर हूँ, ना आप लोग हो। बोर्ड क्या डिसाइड करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ये एक अनुमानित क्वेश्चंस हैं, न कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्वेश्चंस। क्लियर? अब आप देखो, जो रीट मुख्य परीक्षा 2022 हिंदी विषय था आपके, हिंदी L2 हिंदी विषय, इसमें देखो आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। अब इसमें युवा और डिब्बा दोनों ये पुल्लिंग की तरह दिख रहे हैं। अब इसमें कौन सा नहीं है? क्लियर? अब इसमें 2 आंसर हैं, इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। क्लियर? दूसरा है किस विकल्प में मुहावरों और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। एक तो है कलेजे पर सांप लौटना, इसका वैसे तो ईर्ष्या करना होता है, नफरत करना। दूसरा देवता कूच करना, इसका अर्थ है घबरा जाना। इन दोनों में ही थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो बोर्ड किस क्वेश्चन को सही माने, कौन से क्वेश्चंस को सही माने बोर्ड, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में भी थोड़ा संशय बना हुआ है। फिर है संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है और कमला ऊपर बैठी है। इसके भी 2 आंसर सामने निकल कर आए हैं। अब बोर्ड कौन से क्वेश्चन को सही माने, ये आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनली, उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिर है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना। इसके भी 2 आंसर सामने आ रहे हैं। फिर है प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। इसमें भी प्रभा और कन्या दोनों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। फिर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रही है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इनमें भी ये 2 क्वेश्चंस की स्थिति बनी हुई है। फिर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई, एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है जो मोंटेसरी शिक्षा पद्धति वाला है। ऐसे 7-8 क्वेश्चंस हैं। इसमें अब बोर्ड 2-2 क्वेश्चंस इनमें सामने निकल कर आए। अब बोर्ड कौन से क्वेश्चंस को सही माने, कौन से क्वेश्चन को गलत माने, कौन से को डिलीट करे, या कौन से क्वेश्चन में आपको बोनस अंक मिले, ये बोर्ड निश्चित करेगा। मैं निश्चित नहीं करूँगी। क्लियर? मतलब कि किसी बच्चे का बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम हिंदी की भी बताओ, हिंदी की भी बताओ, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चंस बता दिए। एक अनुमान के आधार पर पेपर देखकर आंसर की से मिला के पेपर देखकर मैंने आपको ये अनुमान के आधार पर ये क्वेश्चंस बताए हैं। और क्वेश्चंस बाकी में कोई संदेह नहीं है, वो बिल्कुल राइट है, ओके हैं, उनमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये 7-8 क्वेश्चंस हैं जिनमें संदेह है मुझे लग रहा था, मैं एक मेरे अनुमान के आधार पर बनाई हूँ और कोई अभी तक वो नहीं है। लेकिन अब बोर्ड का जो फाइनली रिजल्ट आता है उसमें क्या वो कौन से क्वेश्चंस को सही माने, कौन से को गलत माने, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और
कई बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर गलत ऐसे कमेंट करते हैं, तो मैं ना तो किसी को लाइक करने के लिए बोलती हूँ, ना शेयर करने के लिए बोलती हूँ, ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ। जिनको अच्छा लगे वो देखो, जिनको अच्छा नहीं लगे वो मत देखो, वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए भी नहीं, मुझे केवल वो ही स्टूडेंट चाहिए जो शिद्दत से मेहनत करते हैं और जो अपने माता पिता के सपनों के ऊपर खरे उतरते हैं या उतरना चाहते हैं, या जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मुझे वो ही स्टूडेंट चाहिए। एक यूट्यूब पर एक मेरा वीडियो नहीं आता, लाखों वीडियो जाती है। आपको जो अच्छी लगे, जो बढ़िया लगे, जो आपके विश्वास के ऊपर टिकी हुई है या आपको जिन पर विश्वास है, उनका वीडियो देखो आप। ना मैं किसी को वीडियो देखने के लिए पाबंद करती हूँ। आप मेरा वीडियो देखो, ना मुझे आपके व्यूज चाहिए। मैं मेहनत करती हूँ, हर टीचर मेहनत करता है। यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो सही है वो गलत है, मैं किसी का विरोध नहीं करती, क्योंकि जो भी टीचर्स अगर पढ़ाते हैं वो सब मेहनत करते हैं और इनके पीछे कितनी मेहनत लगती है वो मुझे पता है। अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा रियल में कि हाँ इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। बातों से कुछ नहीं होता है, सब कुछ करने से होता है। बातें तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो वो ही बच्चे वीडियो को देखें जो रियल में पढ़ने वाले हैं, जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अपने देश का, अपने गांव का, अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम रोशन करना चाहते हैं। फालतू के बच्चे इस वीडियो को ना देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।